हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10 अध्याय 1 के महत्वपूर्ण उदाहरण। इसके पहले वाली वीडियो में प्रश्नावली 1 के सवाल देखे, फिर प्रश्नावली 1 के सवाल देखे। अब बारी है उदाहरणों की। देखिए, सबसे पहले करते हैं उदाहरण 2। ये पेज नंबर 5 पर दिया गया है। पेपर की दृष्टि से ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। सवाल दिया गया है, संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM निकालना है। यानी अपन के लिए 6 और 20 इसका HCF निकालना है और LCM निकालना है। चलिए हल करते हैं। करेंगे हल। सबसे पहले निकालेंगे 6 के अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए, 6 के सबसे पहले 2 से देना स्टार्ट करेंगे। 2 3 6, फिर 3 से देंगे 3 एकम 3। ठीक है, ये आ गए 6 के। अब निकालेंगे 20 के। तो यहाँ लिखेंगे 20 और आपके लिए पता है कि 2 से जाएगा 2 एकम 2, 0 का 0। अब जाएगा 2 से, 2 पंजे 10। फिर अब जाएगा 5 से, तो हो जाएगा यहाँ पर 5 एकम 5। देखिए, यहाँ पर 6 के निकाले और यहाँ पर 20 के निकाले। अब यहाँ लिख लेंगे 2 और यहाँ पर लिखेंगे 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड। देखिए, 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या आए हैं वो यहाँ लिखेंगे। 6 के अभाज्य गुणनखंड आए हैं 2 और 3। तो यहाँ पर गुणा करके लिखेंगे 2 गुणा 3, इस टाइप से। ऐसे ही लिख लेंगे 20 के। 20 के अभाज्य गुणनखंड आए हैं, यहाँ लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 5। यहाँ पर 6 के लिख लिए और यहाँ पर 20 के लिख लिए। अब देखिए, सवाल में अपन से 2 चीज़ पूछी गई थी। पहला पूछा गया था HCF और फिर पूछा गया था LCM। तो यहाँ पर डालेंगे सबसे पहले हेडिंग 6 और 20 का HCF बराबर। देखिए, अब HCF कैसे निकालते हैं। HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, यानी महत्तम समावर्त। अपन के लिए क्या करना है, 6 के गुणनखंडों में और 20 के गुणनखंडों में आपके लिए कॉमन नंबर दिखना है जो दोनों में कॉमन हो। देखिए, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 है, यानी अपन बोल सकते हैं कि दोनों में 2 कॉमन है। जब दोनों में 2 कॉमन है तो यहाँ पर लिख लेंगे। अब देखिए, ये वाला 3 ऊपर है, नीचे नहीं है। ये वाला 2 है, वो ऊपर नहीं है, वो ये वाला 2 हो गया था। ठीक है, ये वाला 2 नहीं है, 5 भी नहीं है। तो यानी अपन बोल रहे हैं कि सर कॉमन अकेला 2 आ रहा है। जब कॉमन 2 अकेला आ रहा है तो HCF अपना 2 हो जाएगा, है ना। तो अपन ने यहाँ पर पहली वाली बात का आंसर दे दिया कि HCF यहाँ पर 2 आया। अब हेडिंग डालेंगे 6 और 20 का LCM। यहाँ पर लिख लिया है 6 और 20 का LCM। अब LCM आपके लिए ध्यान से देखना है। सबसे पहले अपन के लिए क्या करना है, जो पहली वाली संख्या के अपन ने अभाज्य गुणनखंड निकाले हुए हैं पहले वो लिख लेना है, यानी 2 गुणा 3। यहाँ पर पहला नंबर कोई सा भी लिखा हो, कोई सा भी नंबर लिखा हो, उसके जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं आपके लिए सबसे पहले वो लिख लेना है। उसके बाद आपके लिए नीचे वाले नंबर मैच करना है कि कौन कौन से नंबर ऊपर आए हैं। जैसे ये 2 है, ऊपर आया था, इस वाले 2 को नहीं लिखेंगे। ये वाला 2 है, ऊपर आया है क्या, नहीं आया। आप ये मत सोचें कि सर वो ये वाला 2 हो गया, नहीं, वो ये वाला 2 हो गया। ठीक है ना, ये वाला 2 ऊपर नहीं है तो यहाँ पर लिख लेंगे 2। इसके बाद ये 5 ऊपर था क्या, नहीं था, तो ये वाला 5 भी यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, एक बार और देखते हैं। सबसे पहले ये वाली लाइन लिखेंगे, ये लिख लिया। उसके बाद नीचे वाले नंबर ऊपर मैच करेंगे। जो नंबर आ चुके हैं वो नहीं लिखेंगे और जो नहीं आए हैं उनके लिए लिख लेंगे। तो ये वाला 2 ऊपर आया है क्या, हाँ आया है, नहीं लिखा। ये वाला 2 ऊपर नहीं आया तो ये लिख लिया। ये वाला 5 ऊपर नहीं आया तो ये लिख लिया। अब इनका अपन गुणा कर लेंगे। देखिए, 5 दूनी 10, 10 या 30 और 30 दूनी हो जाएगा 60। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए HCF 2 आ गया और LCM है वो अपना आ गया 60। और ये सवाल होता है कंप्लीट। उदाहरण 2 के बाद अब करेंगे उदाहरण नंबर 3। ये भी पेपर की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। सवाल दिया गया है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए, फिर LCM भी निकालना है। चलिए, यहाँ पर उदाहरण 3 लिख लिया है और यहाँ पर डालेंगे हल। देखिए, सबसे पहले आपके लिए 96 के अभाज्य गुणनखंड लेना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 96, इसके अभाज्य गुणनखंड लेंगे। देखिए, 2 से चला जाएगा क्योंकि लास्ट में नंबर सम है। देखिए, 2 से देंगे 2 चौके 8, यहाँ पर बचेगा 1, तो यहाँ हो जाएंगे 16, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से देंगे 2 दूनी 4, 2 चौके 8। ठीक है, फिर 2 से देंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर 2 से देंगे तो 2 इचिंग हो जाएगा 12। फिर 2 से देंगे तो जाएगा 2 3 6। फिर 3 से जाएगा तो हो जाएगा यहाँ पर 3 एकम 3।
आप एक बात याद रखें कि जब भी 2 से भाग देते हैं तो उस नंबर आधा हो जाता है। यहाँ 2 से दिया 48 बचा, फिर 2 से दिया 24, फिर 2 से दिया 12, फिर 2 से दिया आधा 6, फिर 2 से दिया तो यहाँ हो गया 3, फिर 2 से नहीं गया, फिर 3 से गया 3 एकम 3। यहाँ पर अपन ने 96 के अभाज्य गुणनखंड लिए। अब लेंगे यहाँ पर 404 के, यहाँ लिखेंगे 404। देखिए 2 से देंगे 2 दूनी 4, 0 का 0, 2 दूनी 4, फिर 2 से देंगे 2 एकम 2, 0 का 0, 2 एकम 2, आ गया अब 101। अब देख ली यहाँ पर 101 है ना, तो 101 एकम 101 हो गया। यहाँ पर नीचे लिख लेंगे 96 और 404 के अभाज्य गुणनखंड। देखिए यहाँ पर 96 और 404 के अभाज्य गुणनखंड लिख लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे 96 के। अब 96 के अभाज्य गुणनखंड दिखती है क्या क्या आए हैं, 2 2 2 2 2, यानी 2 आया है 5 बार। यहाँ लिख लेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ये अपन ने 2 लिखा 5 बार और साथ में आया है 3, तो यहाँ लिख लेंगे 3। अब देखिए यहाँ पर अब लिखेंगे 404 के। देखिए यहाँ लिखेंगे 404 के गुणनखंड आए हैं 2 2 101, तो यहाँ लिख लेंगे 2 2 101 है ना। अब देखिए अब यहाँ पर सबसे पहले हेडिंग डालेंगे 96 और 404 का HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, निकालते हैं। अब अपन को ये देखना है कि ऊपर वाले गुणनखंडों में और नीचे वाले गुणनखंडों में कॉमन क्या आया है। तो देखिए एक तो अपन के लिए दोनों में 2 कॉमन लग गया, तो यहाँ पर 2 लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए ये वाला 2 भी कॉमन है, देखिए ये वाला 2 भी कॉमन था तो वो यहाँ लिख लिया। अब इन दोनों में ये 2 वाली कॉमन है तो ये वाला 2 भी लिख लेंगे। और कोई नंबर कॉमन दिख रहा है आपको, बिल्कुल नहीं दिख रहा होगा। 101 है, ऊपर नहीं है, ये 3 है, नीचे नहीं है, ये वाला 2 नहीं है, ठीक है, अकेला ये वाला 2 और ये वाला 2, तो ये लिख लिए। अब इनका आपस में गुणा कर लेंगे, 2 दूनी हो जाएगा 4, तो 96 और 404 का जो HCF है वो 4 आ गया। अब यहाँ पर हेडिंग डालेंगे 96 और 404 का LCM। देखिए LCM में कंफ्यूजन नहीं होना है, बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना है। देखिए LCM के लिए मैंने क्या बोला, सबसे पहले आपके लिए पहली वाली लाइन लिखना है, यानी जो भी नंबर आपके गुणनखंड लिए हुए हैं पहले वो लाइन लिखना है। यानी पहली लाइन लिखिए 2 2 2 2 2 3, तो यहाँ लिख लेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 है ना। ये देखिए 1 2 3 4 5, 5 बार यहाँ पर 2 लिख लिया और साथ में 3 है तो ये 3 लिख लिया। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, जो नीचे वाले नंबर है वो ऊपर मैच करेंगे। ये जो 2 है ऊपर आया है क्या, हाँ आया था, तो नहीं लिखेंगे। ये वाला 2 है ऊपर आया था क्या, हाँ आया था, नहीं लिखेंगे। 101 ऊपर आया है क्या, नहीं आया, तो यहाँ पर लिख लेंगे 101। और इन सबको अपन गुणा करेंगे, जो गुणा करने पर आएगा वो अपना LCM हो जाएगा। चलिए इनका गुणा कर लेते हैं। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, यहाँ तो गुणा करा तो आ गया 32। 101 का 3 में करेंगे तो 303 आएगा, सॉरी देखिए 303 आएगा। और इनका आपस में गुणा कर लेंगे तो अपना LCM हो जाएगा। चलिए गुणा करते हैं। 2 3 6, 2 का 0 में करेंगे 0, 2 3 6। अब 3 का करेंगे 3 3 9, और फिर देखिए 3 का 0 में करेंगे 0 और 3 3 9, जोड़ लेंगे 6 का 6, 9 का 9, 6 का 6 और 9 का 9, यानी 96 96 अपना LCM हो जाएगा। यहाँ लिख लेंगे 96 96, ठीक है। तो ये हो गया 96 और 404 का HCF और ये हो गया 96 404 का LCM। चलिए उदाहरण 2 और 3 की बात करते हैं। उदाहरण 4, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है और सवाल दिया गया है कि 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM निकालना है। चलिए करते हैं उदाहरण नंबर 3, यहाँ पर डालेंगे हल। देखिए 6 का 72 और 120, इनका अपन के लिए HCF निकालना है और LCM निकालना है। तो सबसे पहले एक एक करके इनके गुणनखंड ले लेते हैं। सबसे पहले लेंगे 6 के, 2 से देंगे 2 3 6, फिर 3 से जाएगा तो हो जाएगा 3 एकम 3। अब लेंगे यहाँ पर 72 के गुणनखंड। देखिए 2 से जाएगा 2 3 6, यहाँ पर बचेगा 1 तो यहाँ हो जाएंगे 12, 2 6 12, फिर 2 से जाएगा 2 एकम 2, यहाँ बचेगा 1 तो यहाँ हो जाएंगे 16, यानी 2 8 16। अब देखिए 18 आया तो 2 से जाएगा 2 9 18। अब देखिए 9 आ गया तो 3 से आएगा 3 3 9, अब जाएगा 3 से तो हो जाएगा यहाँ पर 3 एकम 3। यहाँ पर अपन ने 72 के ये निकाल दिए अभाज्य गुणनखंड। अब निकालेंगे 120 के, तो यहाँ लिख देंगे 120।
2 से देंगे 60 बार जाएगा, 2 छिंग 12 और 0 का 0, फिर 2 से देंगे 2 3 6, 0 का 0, फिर 2 से देंगे 2 एकम 2, यहाँ पर बचेगा 1 तो यहाँ हो जाएंगे 15। यहाँ देखिए 2 से देंगे तो 2 एकम 2, यहाँ बचेगा 1 तो यहाँ हो जाएंगे 10, तो 2 पंजे 10। देखिए अब 15 आया ना, अब 3 से जाएगा, 3 5 15, फिर जाएगा 5 से, 5 एकम 5। ये अपन ने तीनों के निकाल दिए अभाज्य गुणनखंड। अब यहाँ पर तीनों के अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर हेडिंग डालेंगे 6, 72, 120 के अभाज्य गुणनखंड। चलिए यहाँ लिख लेते हैं। देखिए सबसे लिखेंगे 6 के अभाज्य गुणनखंड। 6 के अभाज्य गुणनखंड आए 2 और 3, तो यहाँ लिख लेंगे 2 गुणा 3। अब लिखेंगे 72 के, यहाँ पर लिखेंगे देखिए 1 2 3, 2 आया है 3 बार, 1 2 3, अब आए हैं 3 2 बार, तो यहाँ लिख देंगे 3 गुणा 3। ठीक है, अपन ने ये पूरे लिख लिए। अब देखिए अब लिखेंगे यहाँ पर 120 के, यहाँ लिख देंगे 120। देखिए 2 2 2 यानी 2 2 2, फिर देखिए 3 5, तो यहाँ लिख देंगे 3 और 5। देखिए ये अपन ने अभाज्य गुणनखंड निकाल दिए। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे 6, 72, 120 का HCF निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी महत्तम क्षमावर्त। देखिए अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी तीनों में अपन के लिए कोई ऐसा नंबर दिखना है जो तीनों में हो लेकिन कॉमन भी हो। ठीक है, अब देखते हैं कॉमन नंबर क्या है। आपके लिए दिख रहा होगा कि देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यानी 2 कॉमन आ रहा है, और देखिए साथ में 3 भी कॉमन आ रहा है। ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, और ये कॉमन हो गया 3, यानी तीनों में 3 भी कॉमन है और तीनों में 2 भी कॉमन है। तो यहाँ लिख देंगे 2 गुणा 3, जो भी कॉमन आते हैं उनके लिए गुणा करके लिख देते हैं, और इनका गुणा कर लेते हैं 3 दूनी 6, यानी अपन बोल सकते हैं 6 72 120 का जो HCF है वो 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर हेडिंग डालेंगे 6 72 120 का LCM। LCM यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी इनके लिए ऐसा नंबर देखना है जिसमें इन तीनों नंबर का भाग चला जाए। देखिए अब LCM कैसे निकालेंगे। सबसे पहले वाले गुणनखंड की लाइन लिखेंगे, यानी यहाँ लिख देंगे 2 गुणा 3। बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। देखिए पहली वाली लाइन लिखेंगे 2 गुणा 3, इतना समझ में आई। अब देखिए अगली लाइन भी चलेंगे, जो नंबर ऊपर आए हुए हैं उनको नहीं लिखेंगे, और जो नहीं आए हैं उनके लिए लिखेंगे। देखिए 2 है, ऊपर आया था क्या, हाँ आया था, नहीं लिखेंगे। ये वाला 2 है, ऊपर आया क्या, नहीं आया, वो ये वाला 2 था, ये 2 नहीं था, तो यहाँ लिख देंगे 2, है ना। अब देखिए ये 2 ऊपर आया था, नहीं आया, तो इस वाले 2 को भी लिख देंगे। अब देखिए ये वाला 3 ऊपर आया क्या, हाँ सर ये वाला 3 है, ये वाला 3 है क्या, नहीं है, तो ये वाला 3 यहाँ पर लिख दिया। अब अगली लाइन में देखेंगे 2 ऊपर आया, आया, ये 2 ऊपर आया, आया, ये वाला 2 ऊपर है, हाँ है, ये 3 ऊपर है, हाँ है, यानी ये जो नंबर है वो ऊपर मैच खा गए। ये वाला 5 है, ऊपर मैच खा रहा है क्या, कहीं नहीं मैच खा रहा, तो यहाँ लिख देंगे 5, और इन सब का मल्टीप्लाई कर लेंगे, और जो मल्टीप्लाई करने पर आएगा वो अपना LCM हो जाएगा। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, और 60 तिया कितना हो जाएगा, 60 तिया 180, और 180 को गुणा करेंगे 2 में तो हो जाएगा 360। तो ये अपना हो जाएगा LCM।